तो वीडियो शुरू करने से पहले इस सीरीज की रिगार्डिंग में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब स्काईलॉर्ड के एपिसोड पहले की तरह वीकली नहीं आ रहे, और इसका बस एक ही रीजन है कि जब से स्काईलॉर्ड का 3D वर्जन रिलीज हुआ है तब से इसके कंपनी वालों ने 2D पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जैसे इस सीरीज की वीडियोस को मैं एडिट करके यूट्यूब में डालता हूँ, चाहे मैंने सिर्फ फोटो ही क्यों ना यूज किया हो, लेकिन फिर भी वो लोग बार बार कॉपीराइट दे रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड होते ही ब्लॉक हो जा रही है। ऐसा लगभग 15 से 20 बार होने के बाद जब मैंने कंपनी वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनका सीधा रिप्लाई था कि 2D वर्जन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 300 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि 2D की वजह से पहले सबको स्काईलॉर्ड की स्टोरी पता चल जाए, क्योंकि 3D के एक एक एपिसोड को बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इसीलिए वो लोग चाहते कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3D वाले को ही देखें। लेकिन चूंकि स्काईलॉर्ड की वजह से हमारे ये चैनल खड़ा हुआ था, इसलिए शाकी भी मैं इस सीरीज को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उन्हें ऑफर दिया कि चलो 50-50 कर लेते हैं, मतलब मैं वीडियो डालूंगा उसमें से जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से 50% मैं कंपनी वालों को दे दूंगा। मगर उन कंपनी वालों ने ये बात भी नहीं मानी, बट काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर एक लास्ट सोल्यूशन ये दिया कि मैं जैसे स्काईलॉर्ड सीरीज के एपिसोड को डालूंगा तो फिर डालते ही वो लोग कॉपीराइट के लिए मार देंगे, जिससे होगा ये कि उस वीडियो से जितनी भी रेवेन्यू होगी वो सारा का सारा वो कंपनी वाले ले लेंगे। इसके साथ ही एक कंडीशन और रखा कि वो लोग जब चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल में मार सकते हैं, यानी सब उनका मन हुआ वो चैनल में डिलीट करवा देंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग स्काईलॉर्ड सीरीज को डार्क एक्सप्लेन चैनल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर कभी स्ट्राइक मारे भी तो फिर वही चैनल डिलीट हो, ना कि हमारा मेन चैनल। इसीलिए जिन्हें भी ये सीरीज पसंद है वो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये सीरीज मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे इसके बदले मुझे पैसे मिले या फिर नहीं। द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड सीरीज को मैं हमेशा ही एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने चैनल को सस्पेंड क्यों ना करवाना पड़े। चाहे ये सीरीज एक आदमी देखे या फिर 1000 में इसे तब तक एक्सप्लेन करता रहूंगा जब तक कंपनी वाले ही इसे बनाना ना बंद कर दे। बस यही आप लोगों को बताना था, वीडियो का मजा लीजिए। तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि बाम्बू गार्डियन किया था कि मानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बट मैं तुम्हें किनलॉक टेम्पल में किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकता। और इतना किया कि ये अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे शासन की ओर बढ़ जाता है, जिसका शासन बहुत ही इसीलिए बस अपने ऑरा को ही अपेयर करते हुए इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ये अटैक शासन के चारों ओर घूमने लगते हैं, जिसका शासन इन्हें भी डिस्ट्रॉय करते हुए किया था कि आज मेरा किसी को भी मारने का मूड नहीं है, तुम खामोखाई मेरे पेशेंस लेवल को चैलेंज कर रहे हो। जिस पर ब्लैक ही कह था कि बस मजाक बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अभी ना कहते ही ब्लैक ही अपने एलसी बीम को रिलीज कर देता है, और फिर स्माइल करते हुए कहा था कि देखो शासन वो टेम्पल उधर ही है। जिस पर ये बाबू गार्डियन दोबारा से झाड़ पात में अपने टेम्पल को छिपाते हुए कहा था कि सोचना भी मत। तब शासन कहा था सब ब्लैकी तुम जाके किंग और तेंग्यून का पता लगाओ, मैं इसे देखता हूँ। जिस पर ब्लैकी भी ओके किया था वही टेम्पल में जाने लगता है। तब ये गार्डियन अपने अटैक्स को ब्लैकी की ओर भेजते हुए कहा था कि नहीं रुक जा, मुझसे फाइट करो। जिस पर शासन कहा था कि बच्चे तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, और इतना कह के शासन अपने फिंगर के एक अटैक से इसे दूर गिरा देता है। जिस पर बाम्बू गार्डियन उठते हुए कहा था कि अगर मैं मरूंगा ही तो फिर तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा, मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक से यहाँ का 5 किलोमीटर का दायरा तबाह हो जाएगा। तभी ब्लैकी आंखें से अपने जबड़ों में चबाते हुए कहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। शुक्र मनाओ शासन का मूड आज सही है। तब ब्लैकी वापिस अपने छोटे फॉर्म में आके इस बाम्बू को देखते हुए कहा था कि क्या इसे मैंने चबा दिया, फिर भी इस बाम्बू के फॉर्म में अब भी ये जिंदा है। शासन क्या कहते मैं इसे रख लूँ, कभी कभी दांत साफ करने काम आ जाएगा। जिस पर ये बाम्बू अब किसी टाइप के सिग्नल को रिलीज करने लगता है, जिसमें किसी टाइप का स्पेशल मैसेज छुपा हुआ था। तब शासन कह था कि ये मरने के बाद भी अपने लोगों को आगाह कर रहा है। सचमुच में इस टेक्निक्स तो कमाल की है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इसे इस रूप में भी हेल वाले टॉर्चर से रूबरू करा सकता हूँ। बांस के टुकड़े आखिरी बार पूछ रहा, बता दूं मेरे डिसाइबल्स कहाँ है, वरना तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस वक्त तक ये बंदर आके बहुत ही तेजी से इस बाम्बू को लेके जाते हुए किया था कि तुम बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे, लेकिन टेंशन मतलब तुम फिर भी हमें कैप्चर नहीं कर पाओगे और ना ही हमारे मुंह से कुछ बुलवा पाओगे। तब शासन कह था कि एक तो तुम ही लोगों ने मेरे डिसाइबल्स को कैप्चर कर लिया, ऊपर से मुझे ही बुरा कह रहे हो। नादान बंदर, तुमने अभी मेरा बुरा रूप देखा ही कहाँ है। जिस पर ये बंदर अब काफी ज्यादा पसीना पसीना होते हुए कह था कि अरे बाप रे, इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये सच कह रहा हो। तब शासन अपने बिग हैंड को बढ़ाते हुए कहा था कि चलो तुम्हारा समय खत्म हुआ,
अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। जिस पर ये बंदर तुरंत किसी टाइप के स्पेल को परफॉर्म कर देता है, जिससे ये तुरंत ही अपने खिलौने टेम्पल में टेलीपोर्ट हो जाता है। तब ब्लैक ही कहता है कि बंदर तो डर के भाग गया, अब हम आगे क्या करें। जिस पर शासन कहता है करना क्या है, चलो हम भी अंदर चल के देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर तुम पूरा पूरा टेम्पल ही खा जाना। तब ब्लैक ही कहता है दैट्स माय शासन, दबदबा हमेशा बना रहना चाहिए। जिस पर शासन ब्लैक ही को बस देखते जाता है। तब ब्लैक ही कहता है अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम विलन जैसे काम कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें खिलौने टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये डिसेबल पूछ रहे होते कि मास्टर बात क्या है, बाम्बू सीनियर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहे थे। तब ये मास्टर कहते हैं शायद गलती से भेज दिया होगा, क्योंकि इस फॉरेस्ट में ऐसा कोई नहीं जो कि बाम्बू को डिफीट कर सके। जिस पर ये डिसेबल कहते हैं इसका मतलब घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तब ये ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल बाम्बू एक स्पेशल प्लांट है जो कभी भी नहीं मर सकता, अगर वो खतरे में होगा तो फिर मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा। जिस पर इनके इतना कहते ये बंदर यहाँ आ जाता है, जो आते ही कहता है कि मास्टर बचाइए मुझे। तब ये एल्डर अपने पावर से इसके पीछे जो अटैक ब्लैकी ने किया था उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और करते हुए कहते हैं सब लोग निकल जाओ यहाँ से। जिस पर ये डिसेबल तुरंत ही फूल पत्ता बनते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। तब बंदर कहता है सॉरी मास्टर, हमें एनिमी को रोकने में फेल हो गए। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर बाम्बू भी उस आउटसाइडर को नहीं रोक पाए इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। और इतना क्या ये अपने पावर से दोबारा से बाम्बू को रिबॉर्न कर देते हैं। तब उसमें आते ये थैंक यू सो मच मास्टर कहता है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि वो कौन था जिसे तुम भी नहीं रोक पाए, क्या हेमली दाव या ओरिजिन का कोई जनरल था। तब बाम्बू कहता है पता नहीं, लेकिन ये उसका सोल फ्लेम है जो रिबॉर्न होने के बावजूद भी अभी मेरी बॉडी को चला रहा है। जिस पर ये एल्डर इस फ्लेम को देखते हुए कहता है कि ये दो सुप्रीम फ्लेम है जो हेमली दाव और ओरिजिन की तरह ही यूनिक है। तब बाम्बू कहता है इसका मतलब वो भी एक सुप्रीम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सुप्रीम तो सिर्फ दो ही है, हेमली दाव और ओरिजिन। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है इस दुनिया के सारे रहस्यों को तो मैं भी नहीं जानता, क्या उस पर्सन ने तुम्हें बताया कि वो यहाँ पर क्यों आया है, आखिर वो खिलौने टेम्पल से चाहता क्या है। बाम्बू कहता है कि वो तेनियों को ढूंढ रहा है और कह रहा है कि वो उसका डिसाइपल है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि तेनियों को तो हम किसी भी कीमत में उसे नहीं दे सकते, एक वही है जो हमारे खिलौने टेम्पल के लेजेंडरी ड्रैगन को समन करने की क्षमता रखता है। वो लड़का कहीं नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा, खिलौने टेम्पल का दायित्व संभालेगा ताकि हमारा खिलौने टेम्पल आने वाले खतरों से सुरक्षित रहे। बाम्बू कहता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, मगर हम उस आदमी को रोकेंगे कैसे, वो भी तो कुछ ही देर में सेक्ट पहुंचता होगा। जिस पर ये एल्डर कहता है कि ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए हमें अपना अपना एक उत्तराधिकारी तो चुनना ही होगा, और वो उत्तराधिकारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही बनेगा, चाहे वो अपनी मर्जी से बने या फिर फोर्सफुली। इसलिए अब मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि आखिर वो तेनियों को यहाँ से कैसे ले जाता है। अगर मेरी बातों को मान के वो बगैर डिसाइबल के यहाँ से वापस जाएगा तो फिर मैं उसे जिंदा जाने दूंगा, वरना उसे मारने में भी मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। और इतना क्या कि ये यहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम लोग इस और तेनियों के कमरे के बाहर गार्डिंग करो ताकि कोई पर्सन उसके पास पहुँचने ना पाए। जिस पर ये दोनों भी यस मास्टर कहते हैं। तब इसी प्लेस में हम एक ड्रैगन टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर तेनियों मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेट करते करते एक सीनियर अपेयर होते हुए कह रहे कि नहीं, इस बार भी नहीं हुआ, लेजेंडरी माइट ड्रैगन को तुम इस बार भी समन नहीं कर पाए। जिस पर तेनियों पूछता है कि सीनियर मेरा एक सवाल है, आखिर आप लोग मुझे इस सेट का उत्तराधिकारी क्यों चुन रहे हैं जबकि मैं तो इस प्लेस का हूँ भी नहीं। अभी सीनियर कह रहे तुम्हारी फिजिकल बॉडी दूसरों से अलग है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो भी किसी पावरफुल सुप्रीम बीइंग का है, शरीर की ऐसी बनावट ऐसी रचना पूरे खिलौने टेम्पल में भी किसी का नहीं है, इसलिए हमने अपना उत्तराधिकारी तुम्हें ही चुना है ताकि तुम लेजेंडरी माइट ड्रैगन के पावर्स को समन कर सको और उस शक्ति से खुद को और इस टेम्पल को प्रोटेक्ट करो। तब तेनियों क्या था कि लेकिन मेरा अपना परिवार है, मेरे मास्टर मेरे भाई बहन मेरा वेट कर रहे होंगे। और इतना क्या था इसे कुछ होने लगता है। जिस पर टावर के बाहर हम देखते किसी टाइप के स्मोक को छोड़ा गया था। तब तेगिन दोबारा सब कुछ भूल के इसे ऐसे ड्रैगन को समन करने में लग जाता है और करते हुए क्या था कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरी लाइफ इस खिलौने टेम्पल के प्रति समर्पित है। जिस पर आप आसमान की ओर देखते हुए बंदर क्या था कि देखो वो लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। तब बाम्बू क्या था कि डोंट वरी, मैंने हिल्यूशन स्मोक को रिलीज कर दिया है, तेनियों सब कुछ भूल जाएगा, वो किसी को भी पहचान नहीं पाएगा चाहे उसके मास्टर जो भी कर ले।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।